मैं अकेला हूँ सदा दे कोई, गैस आने का बता दे कोई, चिकन का बायकॉट कर लूंगा, सस्ता आटा तो दिला दे कोई। रोटी है महंगी होती जा रही, फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जोई साहब? क्या बात है, आज तो खैर है, आप शेव करके आए। ओ मैं कहा जो बंदे वाली गल ही नहीं करनी तो मुच्छां रखन दा फायदा। लेकिन जोई साहब कमाल आदमी है। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। जी जी ਯਕੀਨ ਕਰ वाकई ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਹਿਲੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਰਫੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਵੜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਬੰਨੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰੁੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਐਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰਫੜ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਪਲਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਆ। बुलाते हैं अपने आज के मेहमानों को। मदर डॉटर बोथ ऑफ देम वर्क फॉर पाकिस्तानी टेलीविजन। मदर हैज बीन अ सुपर मॉडल, एन एक्टर एंड अ होस्ट, एंड द डॉटर इज ऑलरेडी एन एक्ट्रेस एंड अ मॉडल। सुपर कब होंगी और होस्टिंग करना चाहेंगी या नहीं, उनसे ही जानते हैं। मोहतरमा नताशा हुसैन एंड तानिया हुसैन। माशाल्लाह, वेलकम टू द शो जी। अभी अभी मैंने ताज़ा शेर लिखा है जी, क्या बात। बिल्कुल फ्रेश है, किन्नू के जूस की तरह। ये कौन सा शेर है? शेर बब्बर तो नहीं? नहीं वो तो नून लीग वाले सुपर मॉडल, सुपर एक्ट्रेस और मॉडल, ये हैं तानिया, ये हैं निताशा, हाय 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 हाय। जो हम सब की प्यारी सुपर मॉडल भी हैं और एक्टर भी। ऐसी कई बरस से पिया जी मैं इनको देख रहा हूं, आज भी हैं ये 100% वैसी की वैसी। मैं आज शेर कैसर साहब ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ अरे ਕਰਾਂਗਾ। अरे अरे जी, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੇ ਵਸਾਂ ਮੈਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੇ ਵਸਾਂ ਮੈਂ, हाय 10 ਰੋਵਾਂ ਕੇ ਹੱਸਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਾਂ, ਸੱਜਣ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। वो सीधी सादी बंदी है, उसमें कोई खम नहीं। अरे वो बात करना चाहती है मगर उसमें दम नहीं। नहीं हाय। बेटी तो प्यारी लग ही रही है कैसर, पर माँ भी ऐश्वर्या से कम नहीं। तानिया, आपको कहा था कि आपने अम्मी साथ लेकर आनी है, बड़ी बहन ले आई। एक हमारा फोटोशूट हुआ था तो किसी ने तो यहाँ तक कहा था कि बेटी माँ लग रही है और माँ बेटी। अब ये कुछ ज्यादा है, ये लेकिन कुछ ज्यादा चलें। था, हाँ, ये कुछ वाकई में ज्यादा हो over हो सकता गया। है नताशा जी आपके फैन हो और उसके चक्कर में उन्होंने उनको ही कह दिया। हाँ, शायद ये भी हो सकता है मैंने उन फैंस को थोड़े से पैसे दिए हैं। वैसे मुझे ये बताइए, क्या ये आमतौर पे होता रहता है आप लोगों के साथ? बहुत होता है। अभी मेकअप रूम तक हो रहा था। नहीं नहीं, ये बेटी माँ वाला नहीं, लेकिन ये कि हमें पता नहीं था आप इनकी बेटी हैं। अच्छा, हालांकि रिजेम्बलेंस आई थिंक है, आपको लगता है कि नहीं रिजेम्बलेंस नहीं वैसे लग रही है। हाँ, बिल्कुल क्या डिफरेंट स्माइल है, कहीं ना कहीं। स्माइल कर। अब इतना तो डिटेल में नहीं, अब हम देखेंगे ना कि स्माइल मिल रही है या नहीं मिल रही है, आंख मिल रही है, कान मिल रहे हैं या नहीं, मगर जो जनरल रिजेम्बलेंस आप कह रही हैं, फर्स्ट इंप्रेशन, उसमें शायद नहीं पता चलता। अच्छा, नहीं पता। तो इस वजह से शायद ये लगता हो। वैसे जी। एक बात बताएं कि आपको पता था कि इन्होंने इवेंचुअली आपकी फील्ड में आना है? नहीं, मुझे नहीं पता था क्योंकि ये बाहर से पढ़ के आई हैं, UCL लंदन से। तो यहाँ तक कि हम एक सेट पे थे तो अदनान सिद्दीकी ने इनसे पूछा कि कहाँ से पढ़ के आई हो, तो इसने कहा मेरा ड्रीम कॉलेज था UCL लंदन। उन्होंने कहा क्या किया है, तो उन्होंने कहा मेरा मेजर था, शौक था हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो उन्होंने पहली बात ये कही कि तुमने माँ बाप के इतने पैसे क्यों बर्बाद किए, बाहर पढ़ के आई और एक्टिंग में आ गई हो। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। इसने देखा, इसको मैंने फोर्स किया कि एक प्ले आया है हमसफर,
3-4 साल हो गए हैं, वो देख लो। ये देखती थी अंग्रेजी के शोज। इसने कहा नहीं, मैंने कहा एक दफा वो दिन और आज का दिन, इसने कहा मैंने एक्टिंग करी। मुझे मेरा हमसफर अभी तक मिला नहीं, ना टीवी पे ना असल जिंदगी में। अगर आपका हम सफर मिल जाएगा, इसीलिए तो आप मामा को लेके आएंगे, बात इधर ही कर लें। मगर आप सिर्फ हमसफर ड्रामा देखने की वजह से आपको हुआ कि मैंने एक्टिंग करनी है? वो अदाएं और वो सब। अतीका जी की अदाओं की बात कर रही हैं? उनकी भी वैसे उसमें नहीं, मगर आपको किसकी अदाएं जिसको देख के आपने फैसला किया था? मायरा खान। मायरा खान की और आपने- मुझे ऐसा फवाद। रोमांटिक पार्टनर भी चाहिए था, मतलब मगर फवाद। आपको तो ये पता था, आप तो बचपन से देख रही हैं ड्रामे, फिल्में और ये चीजें, कि ये सब कुछ फिक्शन है। नहीं, लेकिन फिक्शन और फवाद खान भी असल में ऐसे नहीं हैं जैसा वो उस ड्रामे में कर रहे थे। आई नो, लेकिन ड्रामे में ही मिल जाए हीरो, अगर रियल लाइफ में नहीं। नताशा, क्या ये ड्रामा जब आपने दिखाया था इनको, उस वक्त कॉलेज जा चुकी हुई थी या ये नहीं? कॉलेज ही में थी, तो मैंने कहा जो अच्छा, तुम्हारा वहां पे थी तो आपने ये वहां पे थी, ओए तो मैंने होए, कहा खर्चा मैंने हो चुका मैं होता सिर्फ है। नेटफ्लिक्स देखती थी, लेकिन मामा ने मुझे तो उसके बाद कभी अकेले में बैठ के एहसास हुआ कि आपका ये एक गलत मशवरा जो है आपको कितने करोड़ों रुपए का पड़ा है? आप देखती रहने देती उनको नेटफ्लिक्स? बहुत मेरा तो हमारा तो कबाड़ा हो गया है। कोई ना, सिर्फ एक आपने जो आइडिया दिया उनको, यहाँ पे यूसीएल पढ़ाने के लिए, मतलब क्या अगर एक्टिंग ही करनी थी तो फिर कहीं भी जाया जा सकता था। I disagree. I think knowledge is power. Knowledge आपके एटीट्यूड में, आपके मैनरिज्म्स में नजर आता है। अगर आप एक्टिंग कर भी रहे हो, लेकिन आप एक अच्छी इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हो, तो इट्स यू नो बेटा, यू वो आर ठीक रिप्रेजेंटिंग अ है, गुड लेकिन इमेज। ये सब कुछ तो यहाँ भी मिल सकता था ना, मतलब पाउंडों में हाँ, क्यों पैसे वैसे मैं लगवाए? कभी- और हम सफर की बात हो रही थी, आपका कोई हम सफर है? मैं तो रहना ही सफर थे हर वेले। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया कि आपने एक ड्रामे के पीछे उनके तो बेचारों की फॉरेन करेंसी का सत्यानाश कर दिया। खत्म कर दिया। और वो ड्रामा भी ये मान नहीं रही थी। मैंने खुद कोई 3 साल लेटर देखा, क्योंकि मैं उस जमाने में खुद बड़ा काम करती थी, तो मैं अपने ड्रामे भी नहीं देखती थी। फिर मैंने एक जो ड्रामा किया था चलते चलते, तो वो नथिया मिश्र, बड़ा रोमांटिक लव स्टोरी थी, यंगर गर्ल ओल्डर। वो दिन और आज का दिन, वो कहती है मुझे वही ड्रामा जिंदगी में मिल जाए, मुझे चाहिए। रोज रात को मुझे कहती है दुआ करें कि मुझे वो चलते चलते जैसा ड्रामा। मतलब अजीब किस्म के एक हमसफर फंसा हुआ है, एक चलते चलते फंसा हुआ है आपका। आपको तो वैसे, आपने कभी गिला किया है मोमना दुरैद से कि ये तुमने क्या किया, ड्रामे तुमने बनाए, फंस मैं गई हूँ? बस मैंने कहा कि देव सुल्ताना आपा को कितनी दफा बोला है कि ये क्या हो क्या गया है यहाँ। और आप सोचे, इसने जब बोला कि मैंने अपने मास्टर्स के लिए जाना होगा तो मैं फिल्म मेकिंग में जाऊंगी, तो अच्छा। मैंने इसको मोमिना से मिलवाया। तो मैंने कहा कि हम इस्लामाबाद गए, तो लिटरली ओवर टी मैंने कहा इसको जॉब दे दो, शील शिफ्ट टू इस्लामाबाद। उसने कहा एक जगह पे ऑडिशन हो रही है, भेजू। मैंने कहा नहीं ऑडिशन के लिए नहीं भेज। इसने कहा नहीं, मुझे तो उसमें एक्टिंग का मैं शौक सिलेक्ट है। नहीं हुई थी वैसे, सिलेक्ट नहीं हुई, रिजेक्ट हुई, लेकिन उसके बाद तो फिर अभी तक स्ट्रगल ही कर रही हूँ। उसके बाद क्या? लेकिन तानी जी, आपको हमें पता नहीं है, जैकेट मैंने आपकी वजह से पहनी है। नहीं, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप हम सफर वाली लुक नहीं है। मामा को वन लाइफ टाइम मेरे फादर मिल गए, बिल्कुल। ट्रू लव भी मिल गया, ड्रामे में भी रोमांस मिल गया। मुझे ना ड्रामे में रोमांस मिलता है, ना असल जिंदगी में मिलता है। अभी आपका सफर स्टार्ट ही हुआ है, आप कितनी कुछ स्पीड में हैं? दुनिया को जैसा हम सफर चाहिए ना, मिस्ट्री वाला फवाद खान चाहिए। मैं कहाँ से लेकर आऊँ? नहीं, वो तो चलेगा, लेकिन कुछ तो हो नहीं, ना। एटीट्यूड भी हो ना फवाद। क्या आपका फवाद असल में- खान का ऐसा क्या एटीट्यूड है, मुझे बताएं। देखिए, फवाद खान जो है ना, हाँ, क्या है? वो कोई नहीं। नहीं, वो तो चले, वो नहीं है, मगर मुझे बताएं ना, आप जो कह रही है कोई सिग्निफिकेंट क्या है? मैंने उनको असल जिंदगी में भी मैं उनको बहुत मिली हूँ, और मैंने देखा उनको, मतलब ऑफ स्क्रीन और ऑफ एक्टिंग भी देखा है। तो वो जो उनकी पर्सनालिटी है, और जिस तरह वो बात करते हैं, और थोड़े से रिजर्व भी हैं, और ये बहुत सिर्फ अपने रिजर्व्ड है, दोस्तों- ये सिर्फ काम के वक्त किस तरह कर रहे हैं। अगर इनका इस वक्त- मैं तो घर जाता हूँ, बोलता नहीं और हूँ। आपने हमसफर वॉर से नहीं देखा, वो जो सीन नंबर 13 था चौथे एपिसोड के अंदर, उसके अंदर फवाद खान की गाड़ी चला रहा था, वो कौन था? मैं अच्छा, आपने गेस्ट अपीयरेंस मैंने वो मैं ही था, गाड़ी मेरी थी ना, वो रेंट पे दी थी। अभी तक वैसे आपको फवाद खान से मिलने का मौका मिला है? दूर से कोई सलाम दुआ हुई, मतलब सड़क इंटरेक्शन के उस तरफ खड़े थे, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, ऐसा कुछ? याद नहीं है। आई थिंक नहीं मिली, वरना नहीं याद मिली हुई। होता, अगर मिलती तो याद होता। अच्छा, वो करीब से तकरीबन ऐसे ही होता है। वो जी जी। अगर बिल्कुल करीब तो देखो तो फिर ऐसे होंगे ने जी। आप यानी कि मिली नहीं है आप फवाद खान से, तो कोई आप ड्रामा करना चाहेंगे? क्या पता, वैसे कभी आपने सोचा है कि फवाद खान के साथ आपको पहला ड्रामा करने का मौका मिले और वो चलते चलते वाली स्टोरी हो? हाँ, ये है। ये हो ओए। सकता है। आई एम गोइंग टू मैनिफेस्ट इट टुडे। इंशाल्लाह ये होगा, मैनिफेस्टेशन। I know, but does it work for you?
नहीं, because I only just started. अच्छा, So, वो- so far it hasn't. मैनिफेस्टेशन वर्क्स फॉर मी। अच्छा जी, मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई है एज अ सब्जेक्ट, तो इस वक्त मुझे ये भी पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है बताएं। थोड़ी सी फवाद खान के साथ कंपेटिटिवनेस। मेरी नहीं, आपको पता है मैनिफेस्टेशन क्या होती है? जब टांग का ऑपरेशन हो तो बीच में से निकलती है। यही लगता है मुझे। अच्छा, ये पता है आजकल क्या मैनिफेस्ट करती है? क्या? ये रात को सोते हुए ना मैनिफेस्ट करती है कि एक दुपट्टा और लहरा रहा हो और एक गाना चल रहा हो। देखिए, आप ये ज्यादा हो रहा है, इतना भी अच्छा, नहीं। नहीं, तुमने कहा था तुम करती हो, झूठ नहीं बोलते था। अच्छा, बात सुने, करती तो वो है, आपको कैसे पता है? इसने मुझे बताया है। अच्छा, बता भी देती है। इसने मुझे हाँ, बता- वैसे actually मुझे नहीं हर बात बताना बताती चाहिए। है, ये बात है। अच्छा, हर बात नहीं होती, कुछ एम्बैरेसिंग बातें होती हैं कि आप अगर दुपट्टा लहराता हुआ सोच ही रही हैं तो बताना नहीं होता। मामा, प्लीज, आप क्या कह रही हैं? नहीं, आपने मम्मा से कहा नहीं कि मुझे लगेगा फवाद से कि मेरा मिलवाएं। यही गोल है जिंदगी में, मेरे और भी गोल नहीं, हैं। ड्रामा वाइस कह रही थी, असल वाइस तो अब होपफुली अगर मियाँ मिलेगा तो उसके साथ दुपट्टा तो नहीं ले रहे। वो तो सिर्फ वो पहले होता है दुपट्टा गली में जाना, उसके बाद तो वो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली का हुआ तो मतलब नहीं, मगर ये आप उनको प्लीज दिल खराब ना करें। हो सकता है कि वो और होगा ऐसा, शुरू में आप दुपट्टा लहराने का मौका मिलेगा, ये अलग बात है, कुछ अर्से बाद वही दुपट्टा उसके गले में होगा। हमारे गम में गहराई बहुत है कि हमने देखी महंगाई बहुत है, खुदारा और ना कर्जे उठाना कि तुमसे जो भी बन पाई बहुत है। हो तेरी खैर मेरे घर के चूल्हे, मुशक्कत तूने करवाई बहुत है। हाय हाय आ वेलकम बैक जी। नताशा जी, मसलन आपके भी हम फैन हैं, आप दोस्त भी हैं, हमने काम भी किया है, शोज काफ़ी ज़्यादा। तो जैसे तानिया है, इनका रिश्ता करना, तानिया अपनी मर्जी से करेंगी या डिसाइड मामा ही करेंगी? मैं तो इनको कह रही हूँ कि अब डिसाइड कर लें। एक्चुअली मैं बताती हूँ, मुझे लव मैरिज का बहुत शौक है, लेकिन मैं अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। तो जिससे लव होगा वो पहले मिलेंगे, अप्रूव करेंगे और फिर करेंगे आगे बात। वरना अगर ये चूज करेंगी तो फिर मुझे अप्रूव करना आपकी पड़ेगा। क्या चॉइस है और नटी जी की क्या चॉइस है? आपकी पहले बताएं, कैसा लड़का होना चाहिए? लड़का होना चाहिए बहुत ही लविंग एंड केयरिंग मेरी तरफ देख के तो ना कहें आप। एंड गुड लुकिंग हो, लेकिन लुक्स पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी चलेगा। बस पर्सनालिटी, दिल का साफ हो, दिल का अच्छा हो, उसका दिल इतना अच्छा हो जितना मेरा है। बैंक बैलेंस का कैसा हो? बैंक बैलेंस ऐसा हो कि बस उसको एम्बिशन हो और पोटेंशियल हो कि काम करना है जिंदगी में, और बस एम्बिशियस हो और ये ना हो कि बस मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन बाकी सब चलेगा। डन जी। आप बताएं, आप क्या कैसा लड़का चाहेंगे इनके बाद? ऐसा चाहिए Hardworking जो हो। इसको समझ जाए बस। ओ जो तुसी नहीं समझ सके तो मुंडा भी कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, ऐसा जो इनको समझ जाए। नहीं, तानिया बहुत अच्छी है, सही कह रही है, इसको ऐसा ही कोई मिले जो लविंग हो, केयरिंग हो, क्योंकि खुद ये एक्चुअली बहुत दिल की साफ और बहुत अच्छी। एक लड़का है मेरे नज़र में, क्योंकि हम नटी जी को तो जानते हैं, ऑन की हम ना शादी करना चाह रहे हैं, तो वेल सेटल्ड भी है माशाल्लाह, भाइयों के खर्चे भी। तो इनके बारे में अगर नटी जी देखे तो सही। इस इंडस्ट्री से ना हो, वो जो जिसको मुझे जो मैं चाहती अच्छा, हूँ। इंडस्ट्री सुनाओ। डैड खिलाफ हैं इस बात के अच्छी बात। कि इंडस्ट्री में तुम आ गई हो अपना शौक पूरा करने, लेकिन जो लड़का हो वो इंडस्ट्री से ना हो। या अगर शौकिया करता हो तो ठीक है, लेकिन उसका कोई अपनी जॉब, कोई और भी चीज हो, अच्छा मतलब वो नहीं हो। ये शौकिया ही अच्छा, करता है। वैसे ही इसको भी बुलाया हुआ है, वैसे फर्स्ट फ्लोर पे फोटो स्टेट भी कर लेता है। अगर उसने भी कह दिया कि आप भी एक्टिंग छोड़ें तो अक्सर मैं भी कहती हूँ कि अगर उसने कहा कि एक्टिंग से निकल आओ तो फिर छोड़ देना। नहीं, मैं सोचूंगी इस बारे में, डिपेंडिंग ऑन हु द गाय इज एंड। अच्छा, यानी तानिया कि को उसके बहुत ऊपर passion डिपेंड है। करता है कि वो इतना मुंह है या नहीं कि और उसकी मेरे बात पे मानी डिपेंड जाए। करता है कि मैं कितनी सेटिस्फाइड हूँ अपने करियर से जब वो आएगा मेरी जिंदगी में। अभी तो है ही नहीं, आप सोचे कि आप फुल सेटिस्फाइड हैं, फिर मुश्किल हो जाए। फिर मुश्किल हो फिर जाएगा तो ना। हाँ, फिर और अगर कोई वो लुक्स वाइज वो हुआ कोई फवाद खान, टॉम क्रूज हाय, टाइप हाय, हाय। का, तो फिर भी नहीं। जिन्हें कोई चक्कर नहीं है बस। और अगर आपको करियर से सेटिस्फाइड हूँ तो करियर को आगे लेके चलूंगी। अगर मुझे मेरे साथ अगर ना career हो, satisfied अगर मैं नहीं है। तब तक भी स्ट्रगल कर रही हुई जैसे हाँ। अब कर रही हूँ स्ट्रगल, तो छोड़ फिर देंगे। तो फिर कोई भी मुंह चलेगा। अगर कोई कह दे बस के मेरे लिए, तो you'll have an excuse कि अच्छा हाँ तुम्हारे लिए छोड़ दिया मैंने, वरना तो मैं लगी रहती। देखो, एग्जैक्टली, यू राइट। यू वांट समवन जिसको आप ब्लेम कर सकें। मैं छोड़ूंगी अपनी ख्वाहिश पे, लेकिन मैं उसको कह दूंगी कि एहसान उस पे तुम्हारे होगा लिए। ना, क्या बात। एहसान तो उस पे चढ़ाना है ना। ये Exactly. वैसे मुझे बताएं राजी, कभी लगता है ये आजकल की जनरेशन का जो थॉट प्रोसेस है ये कितना एक डिफरेंट ये बहुत डिफरेंट है हमारे थॉट प्रोसेस से इतना। लेकिन मैं आपको बताऊं, वैसे इतना भी फर्क नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी 22 साल की उम्र में, तो तब मेरी पहली शादी भी हुई थी जिससे मैं खुश नहीं थी।
तो मेरा भी यही थॉट प्रोसेस था कि जिंदगी ना मिले दोबारा, अब कर जाओ जो आप बाद में नहीं कर सकते। क्या बात। तो इतना भी कुछ मामलात हैं जिनमें बिल्कुल फर्क नहीं है। वो जो एक होती है ना ओल्ड स्कूल थॉट, वो आजकल की भी जनरेशन में ये है कि लड़का सही हो, ओवर पार्टियर ना हो, मतलब काम करने वाला लड़का हो, वो वाली चीजें अभी भी उसी तरह से चलती हैं जहन में। तानिया बहुत इमोशनल है। अच्छा, और आप भी इमोशनल हैं? मुझे लगता है अभी रोना इमोशन शुरू कर- सब में होता है, लेकिन कुछ लोग अपनी प्रैक्टिकल साइड को प्रेफर करते हैं कि दुनिया को के लिए या अपने लिए, खुद के लिए, और इमोशनल साइड रखते हैं अपने कमरे में बंद करके, अब खुद से या किसी बेस्ट फ्रेंड से डिस्कस कर लिया। तानिया बहुत इमोशनल है। मैं इसको कहती हूँ जिंदगी इमोशन से नहीं चलती, जिंदगी प्रैक्टिकलिटी से चलती है। ये नहीं मैं कह रही प्रैक्टिकलिटी वाला रास्ता चूज कर लो, आई एम सेइंग प्रैक्टिकलिटी इज द ओनली वे टू गो, और कोई रास्ता है ही नहीं। नहीं वो तो है, बट मेरे जो दिल में है ना वो मेरे मुंह पे है। अगर मुझे रोना आ रहा है, इफ आई एम सैड, तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। आई कांट प्रिटेंड। मेरे से ये प्रिटेंड और डिप्लोमेसी वगैरह, आई एम सॉरी। प्लीज आज ना रोइएगा, मेरी हंसी निकल जाए। अभी अगर कोई सैड गाना लगेगा एंड अगर मैं थोड़े इमोशन में चली गई तो मैं आई विल स्टार्ट, और इफ आई ये गेट सैड आई कोई विल खास स्टार्ट। गाना होता है जिसको सुन के आप जाती हैं या शाहरुख कोई? का हर गाना पे रोता हूँ। मामा पाकिस्तानी गाने भी मैं शौक से, अच्छा, यानी कि गाना सुनती हैं और साथ ही इमोशनल हो जाती हैं। आई कैन इफ आई एम इन दैट मूड। अच्छा, ये तो बड़ा वैसे आसान। जैसे जब सेट पे भी लाइक कोई रोने वाले सीन्स होते हैं ना, तो कभी कभी इफ यू नीड समथिंग, लेकिन मैं यूजुअली लाइक उससे पहले 5-10 मिनट सैड म्यूजिक सुनती हूँ, जोन में कौन जाती से हूँ। गाने वैसे सुनती हैं जो आखिरी बार आप बेटियां ड्रामा आपका बड़ा चला था, उसके अंदर तो कौन से गाने उसमें सुन के? बहुत रोना पड़ा हाँ, था। रोना पड़ा। तो कौन से गाने सुन के रोती थी? कुछ इंग्लिश गाने भी होते हैं। हाँ, तो बताइए, नाम तो होंगे ना उनके भी, अम्मी अब्बू ने रखे होंगे। नाम है, प्लेलिस्ट है। हाँ, तो कोई नाम कोई होंगे। नाम तो लो यानी कोई ना। फेमस गाना जो कोई- आपको पक्का हो कि ये तो सुन के गए। नहीं मैं सुना दूं आपको गाना? जी प्लीज प्लीज, जरूर खरी जरूर। खरी नहीं नहीं मैं नहीं गा सकती। नहीं तो नहीं नहीं, तो गा लो। आप खुल के गाए, हम कौन सा गा सकते हैं? मेरा गला खराब है। हमारा बचपन से खराब ਉਹਨਾਂ है। ਦੇ ਕੰਨ ਖਰਾਬ ਨੇ ਸੁਣਾਓ। नहीं, आप जो गाना गाएंगे उस पर हमें रोना पड़ेगा। नहीं, नहीं हम ये देखें। सैड गाना नहीं है, बट आई जस्ट थिंक अबाउट लाइफ ऑन दिस सॉन्ग। आप बताइए, मैं गा रही हूँ। हाँ, चले ਗਾਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, ये क्या से क्या, ये क्या से क्या हो गया। बहुत बुरा है। 4 दिन की जिंदगानी, हर पल एक नई कहानी, क्या था मैं क्या बन गया। वाह क्या हुआ जो लारी छूटी, जीवन की गाड़ी लूटी, ख्वाब है तो मुझको ना जगा। जिंदगी एक पल में सारी यूं पलट गई हमारी, झूठ है तो मुझको ना बता। जबरदस्त। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइए कि इस गाने के अंदर तो सिर्फ रोना ट्रेन को चाहिए या टीटी को चाहिए या स्टेशन मास्टर को चाहिए? आपको तो रोना मैं क्यों आता? अपनी लाइफ के बारे में सोच- आपकी लाइफ माशाल्लाह कितने को साल की है और कितनी को लारियां छूटी हैं उसके अंदर जो आपको रोने आ जाते हैं। She's too emotional. हाँ, मगर ये इसी गाने पे रो पड़ती हैं। और भी है। दूसरा ना सुनाना, फिर ऐसे भी रोने लग पैना। डिनर पे बैठे होते ना, यूजुअली हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम खाना इकट्ठे खाएं सब के सब। तो वो मेरी छोटी ज़ारा है, शी इज़ माशाल्लाह से 16 इयर्स ओल्ड, तो उसको कहीं मैं ज़रा प्यार कर लूँ या गोद पे बिठा लूँ, तो ये सामने बैठ के मुझे देख के थी ऐसे करके, और सीरियसली, और आंसू आते कि आपने मुझे प्यार नहीं किया। मम्मा ये तो ज्यादा और मैं हो रहा है। पूरी कोई रात आंसू इसको आंसू मतलब नहीं। उठ उठ के जाके प्यार करती रहती हूँ। अच्छा, यानी तो कि ये इस हद तक emo jealousy भी जाता है। नहीं जेलसी की बात नहीं है। बेसिकली मुझे माओ को बेटियों पे वाला प्यार आता है ना, हक करके, जैसे हाँ। बहुत मुझे मामा पे वो वाला प्यार आता है। मैं इनको ऐसे कर रही होती हूँ और ये मुझे कभी नहीं करती। ये है ना। आपकी मम्मी है इतनी प्यारी। तो देखिए, मैंने चलते चल जितने मेरे सेट्स थे बचपन में, सारी जिंदगी मेरे साथ गई। मॉडलिंग की तो पीछे विनी, आमना, इफ़त इसको संभालते थे I love जब मैं them, अपनी very वॉक करती थी। इसको मैंने कभी नहीं छोड़ा अपने साथ। तो ये इसको हमेशा से एक है कि बस माँ को छोटी से ज्यादा प्यार है, मेरे लिए तो ओए होए बहन No, होए। because I think I'm closer to my dad and Mama's closer to Zara, और हर फैमिली में ऐसा होता है, and it's good. और मेरे ख्याल से ये तो आपको मामा जो है वो इस तरह डिनर्स के ऊपर एक पूरा बैंक दे रही होती है मेमोरीज का, जिनको बाद में आप यूटिलाइज करती हैं अपनी एक्टिंग के अंदर। चाहे आपने सामने कोई खड़ा हुआ है आपके एक्टर और आपने उसको देख के रोना है, मगर आप सोच रही होती है कि मामा ने मुझे डिनर पे प्यार नहीं किया था और बहन को किया था, रो ये पड़ा। मेरे बारे में बहुत इमोशनल है। I'm very ये
मुझे सेट से कॉल होती है और हर वक्त 24 घंटे के टिप्स भी लेती हैं वैसे इनसे? हाँ लिए हुए हैं, बट आई थिंक हमारा प्रोफेशन थोड़ा डिफरेंट बिकॉज शी इज नोन मोर एज अ सुपर मॉडल एंड आई एम नॉट पर्सनली इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग बिकॉज आई थिंक मेरी वो हाइट भी नहीं है और मुझे कोई इतना शौक नहीं है, मुझे एक्टिंग का शौक है। आपको शौक नहीं? आजकल तो हर बंदे को शौक होता है कि तस्वीरें ले अपनी और नहीं, अपनी। तस्वीरें लेने का है, लेकिन वो जो प्रोफेशनल मॉडलिंग होती है ना, आजकल मॉडलिंग का डायनामिक बहुत चेंज हो गया है। कोई भी बस फोटो शूट करा के फोटोशॉप करके बन सकता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रैम्प वाले जो इनका दौर था, जो फोटोशॉप और वो सब नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, जैसे मैगजीन कवर्स पे आते थे फिल्टर नहीं थे और फिल्टर नहीं थे एंड हाइट भी थी प्रॉपर एंड अनलेस यू वर ऑन द रैम्प यू weren't even considered a model. Now अगर आपका एक फोटो शूट हो जाए तो आप मॉडल तो बन वैसे जाते हो। चले- मैं मॉडल हूँ नहीं बिकॉज मैं हो ही नहीं फोटोज सकती। के लिए, सेल्फीज वगैरह के लिए टिप्स लिए कभी उनसे? हाँ, पिक्चर्स के लिए तो बहुत। अच्छा, नहीं, वो- और मेरी शुरू pictures में देखती हैं एक्टिंग के सारी। लिए भी काफी टिप्स लिए हैं, मेरे सारे प्लेस के देख देख के गाने, OSTs, प्रोमोज, हाँ, काफी टिप्स लिए हैं and she इसमें। told me to be natural and but I think acting is something जो मैं खुद with every project I learn something different. हाँ, तो she's become because of- I good, also very think good. acting is something no one can teach you. Like आपके अंदर होती है और एक्सपीरियंस आप खुद करो तो वो बाहर आती है। बिल्कुल क्या बात। बाहर आता है बिल्कुल। बिल्कुल है। और वैसे अब ये देखती हैं, ये जनरेशन इतनी जो नई आई है, इनके लिए तो मॉडलिंग हर कोई मॉडल है। जिसके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मॉडल है। मैं आपको बताऊं, ये बात आजकल जो हो रहा है, ये देख के दिस इज द ओनली टाइम मैं बोलती हूँ कि काश मैंने मॉडलिंग ना की होती। पता है क्यों ना की होती? बिकॉज अभी मुझे मैं सांबा जाती हूँ काम करने, व्हाटएवर, 4-6 लड़कियां आ रही होती हैं, बताया जाता है ये मॉडल्स हैं। मेरे ईरा में ये था, हम लोगों ने मेहनत भी की, प्लेटफॉर्म्स भी नहीं थे, खुद सब कुछ क्रिएट किया, सोशल मीडिया नहीं था, तो वो वाले नाम अभी तक जो एक बैच के थे वो अभी तक चल रहे हैं। अभी तो मतलब एवरी स्टोन यू नो सॉर्ट ऑफ अनटर्न और व्हाटएवर मॉडल निकल आती है। तो अब ये प्रोफेशन मुझे नहीं लगता इस काबिल रह गया कि इसमें हो। तो गुड दैट शी मेड इट वेरी क्लियर। शी सेड मैं ब्रांड शूट्स वगैरह वो सब करूंगी, बट मेरा जो एक है दैट इज नॉट मॉडलिंग, इट इज एक्टिंग। देखिए हमारे यहाँ ये भी होता है ना, अब आई एम हैप्पी फॉर दिस न्यू गर्ल आयशा जो जिन्होंने वो गाने पे वीडियो पे डांस नहीं, मामा, किया, वो अच्छा है, वायरल आप कर दिया, हो उसके गया। controversial है, आप कुछ ना कहें। नहीं कंट्रोवर्शियल देखिए फौरन कर गई। तो दैट्स वेरी, इट्स गुड फॉर हर, उसकी किस्मत। बट आई एम सेइंग कि जो लोग साल लगा के जो उनके एक्टिंग करके किसी के बाल खत्म तो किसी के skin खराब, किसी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ कर रहे थे। उनको मौका मिलता नहीं, और यहाँ पे जी वो बैठे किस्मत की बैठा बात होती ये है, किस्मत आप की किसी बात की है। शी इज किस्मत गुड, में दैट नहीं गर्ल कर इज गुड, सकते बस। उसकी किस्मत में था। बट आई एम सेइंग कि इसको जस्टिस कह लें या नॉन जस्टिस कह लें, बट मतलब दिस इज जस्ट नहीं, इसको जस्टिस वस्टिस मेरे ख्याल से कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ ये देखना है कि आप एक्चुअली बात किसकी कर रहे हैं। देखिए बैट तो पकड़ के बाहर, यहाँ पे कोई गली में भी लड़का खड़ा हो सकता है और बैट पकड़ के बाबर आजम भी खड़ा होता है। फवाद खान को ही देख लें, कितने अरसे से काम कर रहे थे अहमद अली भट्ट के साथ। मेरे ख्याल पर उनका कोई था एक, वो जो फनी सा शो करते थे, कितना बैंड भी था अरसा। माहिरा को देखते हैं, उन्होंने खुद इंटरव्यूज में बोला है वो क्या वो जाके किया, BJ थी नियत पहले, शियत शायद। कितने, लेकिन जब किस्मत ने चमकना था वो हम सफर से चमक गई। एंड आई थिंक बड़ी मेहनत का इसने तो माहिरा के साथ काम भी किया है। शी सिंह बहुत डेडिकेटेड है, very humble and बहुत caring, प्रॉपर डाउन टू आप अर्थ लोगों भी के है। वैसे मैंने हिसाब लगाया, घर के बाहर ना एक पोस्टर होना चाहिए हम सफर का, अच्छा जो कि साइन हो पूरी हम कास्ट से। सफर के वो है। मेरी जिंदगी में मेरा जो ड्रामा था वो चलते चलते जो था वो मेरा हम सफर। चलते चलते उस आपका काम जमाने बन के गया। मुझे और नहीं आप- मिला अभी हाँ। तक। तो आपको मैं नहीं- आपको एग्जांपल नहीं दे सकती कि ये वो था, क्योंकि है ही नहीं। हाँ नहीं वो नहीं है, मगर ड्रामा अभी आ तो जाएगा। सिग्निफिकेंट है। और अभी तक फवाद खान के साथ आपने काम नहीं किया, वैसे उनके अलावा भी नहीं, फवाद खान के अलावा भी कोई हीरो नहीं तो मैं चलेगा। काम की बात कर रहा हूँ कि उसके अलावा कोई है आपकी कोई विश लिस्ट एक्टर्स की? आई लाइक बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास। बहुत आपने उनका नया ड्रामा देखा? कुछ अनकही जी। मैंने उसके क्लिप्स देखे हैं। वो जिसमें बिलाल अब्बास होंगे? जी जी, उसमें बाकी एक्टरों वाले क्लिप्स नहीं, भी नहीं, आप देख बाकी रही हैं? वो सज्जल भी हैं। अच्छा वो भी बाकी देख रही हैं। नहीं, उनके साथ सीन है तो फिर देखना ही पड़ेगा हाँ, सज्जन वो को तो भी। नहीं, वो मेरी favorite। और बिलाल अब्बास एक हो गए, और कोई? बिलाल अब्बास हैं, और कौन है? और कोई माइंड में और कहती कहती नहीं है है। कि काफी ऐसे एक्टर्स हैं जो उसको जो कुछ पसंद नए है। लोग ये बताएं कहती उनको, वो है कह एज रही नहीं वाइज है। मेरे से बड़े लगते हैं, ये नहीं वो कहती बड़े नहीं, है। मगर एक्टर तो एक होता है ना, आपका शौक होता है कि हाँ, मैं इनके साथ एहसन काम खान करना चाहूंगी या maybe करना you चाहूंगी। liked him. He's एहसन doing a खान very is a hard- good actor। ये आप उनको कह रही हैं एहसन खान, आपकी ख्वाहिश है। उनको सिर्फ फाइनल हो चुका है फवाद खान और बिलाल बिलाल अब्बास। अब्बास बस दैट्स इट। इसके फेवरेट है। No, no, एक there are ड्रामा हो more, जिसके कोई अंदर नया लव कोई ट्रायंगल हो, होगा। बिलाल अब्बास और फवाद खान के साथ आपका, वो हो 2 हीरो और आप अकेली। हाँ, यस। फवाद होगा एक साइड पे, बिलाल होगा और बीच में दुपट्टा दुपट्टा बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, इस तरह से है। अभी भी जो मैं ड्रामा कर रही हूँ उसमें था, लेकिन वो उसमें मतलब मुझे आई हैड टू लाइक वो आपको खुद do ही it।
हाँ वो मुझे करना पड़ा, लेकिन वो मेरा दिल है कि मैं एक डिफरेंट स्टाइल से करूँ। वो क्या कोई खास, क्या वो फवाद खान और बिलाल अब्बास का स्टाइल होगा? वो क्या होगा? क्या दुपट्टा डिफरेंट होगा वो? नहीं मतलब मैं कर रही हूँ नहीं और- होगा शिफॉन का ही और दुपट्टा मैं वो गोयल उड़ता कर है रही ना। हूँ, एक साइड से वो देख रहे हैं और वो देख रहे हैं और वो था। फिर ड्रामे का नाम भी दुपट्टा मेरे वीर दा रख लेना। Ready, 1, 2, 3, 4. थोड़ा विराह मशहूर हो गया है। अरे निर्गोली डिनर वाला निर्गोली डिनर वाला ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਏਡਾ ਡਿਨਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਯਾਰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ अच्छा ਕੁਛ ਕਿਉਂ क्यों? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जी ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ मौका क्या था कल? ਆ ਕੱਲ ਬੈਠੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ Okay. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ क्या? ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਤੰਗ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰ क्यों? ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ शहबाज शरीफ साहब को मौका मिला था? मिला मैं क्या सर जिस तरह तुझे क्या है मैं आटा सस्ता करूंगा चाहे मुझे अपने कपड़े ही बेचने पड़े उथे मैं क्या कपड़े ला के उस टाइम बेच देंगे ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੀਮਸ ਬਣਨੀਆਂ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੋ तो उन्होंने क्यों नहीं किया? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਠੰਡ ਬੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵਾਕਈ ਠੰਡ ਤੇ ਬੜੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਠੰਡ ਪਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਵੇਚਣੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡਰੋਬ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੇਚਣੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡਰੋਬ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5-2 ਅਰਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ 1.5-2 अरब के कपड़े? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਵੇਚਣੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜੀ ਲਾਟ ਮੰਗਾਉਣੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ लोग क्या कहेंगे नैटी जेटी साहबा नैटी जेटी नहीं हाँ नैटी जेटी दा पुल है ना कराची है वो मेरे दिमाग च उन्होंने वेख के आ जाता है लेकिन ड्रामा कमाल किया सर मॉडल तो है ही ने नाल हल्के जे सुपर मॉडल भी ने और इस वेले ते इंटरनेशनल मॉडलों दे विचों एक नां है अच्छा सही नां की इन्हां दा नताशा हुसैन निताशा हुसैन हुण ते माशाअल्लाह परसों मैं वेख्या रंग महल विच माशाअल्लाह एडी सोहनी अदाकारी कीती रंग महल दे विच साफ पता लगा है भी पीछे एक्सपीरियंस बोल रहा जी सर ऐसे पाकिस्तान दे विच इन्हां दा बड़ा नां है कहना यू हैव ए सेल्फिश विद यू सेल्फिश नहीं होता सेल्फी होता है आई एम सॉरी मैं जज्बात दी रौच बह गया सा मैम थैंक यू मेरे ना जी 471 फॉलोवर हो गए ना मेरे साथ भी लेनी आपने मेरे साथ तो कोई लेता ही नहीं जब मामा होती है तो सबको एक्चुअली मामा ही मैंने नजर आपके साथ बनाने नहीं थी नहीं कोई बात नहीं वो पहले वो बैठी थी इसलिए मैंने क्योंकि मेरे दिल में ना उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है
क्योंकि मैं इनका फैन हूं। मेरे दिल में भी सब इनके फैन है जी नेट जी 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 के। क्यों नहीं लेकिन मैं तेरा फैन है शेरा। अच्छा जी। आई लव यू एडा ज़हीन अफसर मैं नहीं वेख्या। जी ओए। इंग्लैंड गया या ते एयरपोर्ट ते करे मियाओ मियाओ मैं क्या की कर रहे हैं कहते चुप कर जा मैं बिल्ली दे वीजे ते आया। लेकिन बड़े ज़हीन आदमी ने जी अच्छा जी। ਓਏ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰੋਟੀ ਬੰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਇੱਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਦੋ ਚੋਰੀ 'ਚ ਫੜੇ ਨੇ खत्म हो गया। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हैदर अली और मेरा क्वेश्चन तानिया मैम से है कि मैम जब भी किसी भी पेरेंट की फील्ड में उसी फील्ड में बच्चे जाते हैं तो उन पे नेपोटिज्म का टैग नहीं लगता, बट जब हम एक्टिंग में देखें तो जब भी कोई भी पेरेंट के बच्चे उनकी फील्ड में जाते हैं तो उन पर नेपोटिज्म का टैग क्यों लग जाता है? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में तो मुझे बात करनी है। थैंक यू, आपने सवाल पूछा। अच्छा, सबसे पहले तो आई एग्री कि नेपोटिज्म है हमारी इंडस्ट्री में, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि नेपोटिज्म इज़ एट डिफरेंट लेवल्स फॉर एवरीबडी। ठीक है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि मेरी बहुत स्ट्रगल रह चुकी है, एंड सही है मामा की वजह से शुरू में आई वाज इंट्रोड्यूस्ड, बट मेरा कोई इस तरह से लॉन्च नहीं हुआ था कि ओ ये नाटी की बेटी है, ये करेंगी। मुझे अभी तक लगता है कि आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग एंड आई एम वर्किंग माई वे अप, जो कि अच्छी बात है। बट आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म से ज़्यादा फेवरेटिज्म है। कुछ एक्टर्स होते हैं जो फेवरेट्स होते हैं चैनल्स के, अच्छे भी होते हैं, बट उन्हीं को बार बार काम मिलता है जो सेम फेसेस होते हैं। सो आई थिंक फेवरेटिज्म नेपोटिज्म से ज़्यादा है। और जहाँ तक नेपोटिज्म है, शुरू में मुझे लगा था कि ओ मैं तो बस आऊँगी इंडस्ट्री में और मैं बहुत स्टार बन जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप ओवरनाइट स्टार बन भी जाते हो तो इन ऑर्डर टू रिटेन दैट यू हैव टू बी लाइक्ड बाय द ऑडियंस, बिकॉज हम ऑडियंसेस के लिए काम करते हैं, और अगर ऑडियंसेस को आपका काम नहीं पसंद तो आई थिंक वेरी गुड जी। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलियान है और मेरा क्वेश्चन मैम तानिया से है कि आपने रिसेंटली ड्रामा किया बेटियां, तो उसमें जो आपकी सास का किरदार था वो नेगेटिव था, तो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में सास का नेगेटिव किरदार क्यों दिया जाता है ज़्यादातर? अगेन यहाँ भी बात ऑडियंसेस की आ जाती है, बिकॉज सॉरी टू से बट ऑडियंसेस को रोते धोते लोग पसंद हैं। अगर एक लड़की ड्रामे में रो रही है तो ड्रामे की ऑटोमेटिकली रेटिंग ऊपर चली जाएगी। सो ऑब्वियसली चैनल्स को भी इस बारे में वो सोच के ही बनाते हैं। तो आई थिंक ऑडियंसेस ऑल्सो नीड टू चेंज देयर माइंडसेट, बट एट द सेम टाइम आई एग्री विद यू कि चैनल्स को भी माइंडसेट बदलना चाहिए और पॉजिटिव कैरेक्टर्स और पॉजिटिव सांस भी दिखानी चाहिए, ताकि पता चले कि असल में ये भी होता है। बट विद बेटियां आई फील लाइक आपको, बिकॉज इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स थे तो वैरायटी बहुत थी, तो उन्होंने हर किस्म की चीज़ मुझे लगता है कवर की, पॉजिटिविटी भी कवर की, नेगेटिविटी भी कवर की। सो इट वाज लाइक वेरी रिलेटेबल कंटेंट। तो मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मेरा ड्रामा है, बट जनरली वो अच्छा ड्रामा। जी। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असाद मोहम्मद है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि जब उन्हें स्क्रिप्ट ऑफर हुआ था ड्रामा सीरियल परिजात का, तो क्या उन्हें अंदाज़ा था कि ये इतना फेमस हो जाएगा? नहीं, एंड आई वुड लाइक टू से कि कभी पता नहीं होता। लाइक अगर आप कोई अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो पहली बात तो ये है कि यूजुअली जब आप ड्रामा करते हैं ना, आपके पास पूरी स्क्रिप्ट होती नहीं है, यू जस्ट नरेटेड द स्टोरी एंड थोड़े से एपिसोड्स होते हैं, फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स जो आप पढ़ते हैं, क्योंकि यूजुअली स्क्रिप्ट साथ साथ लिखी जा रही होती है, तो आपको बेसिक स्टोरी लाइन का पता होता है। लेकिन यूजुअली एटलीस्ट जो मैंने ड्रामे किए हैं उसमें मैंने पूरी स्क्रिप्ट एंड तक कभी नहीं पढ़ी। आई जस्ट रेड कि अच्छा ये स्टोरी है और थोड़े से जो भी एपिसोड्स आए होते हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाता है। बट परिजात आई डिड थिंक वाज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि वो सास बहू टाइप नहीं था और शुरू से मुझे पता था कि डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन ऑब्वियसली आपको कभी पता नहीं होता कि क्या हिट, क्योंकि ये सब अल्लाह ताला के हाथ में होता है। लाइक आप मेहनत करते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि क्या हिट होता है और क्या नहीं होता। नताशा जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप जब 20 साल पहले अकरम उदास से पहली दफा मिली थी तो आपको पता था कि वो 20 साल बाद ऐसे हो जाएंगे? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था वैसे। मुझे पता था मैंने ऐसे हो जाना। जी। तो सवाल। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम हारिस कलीम है। मेरा क्वेश्चन नताशा मैम से है कि रिसेंट आपका एक ड्रामा सीरियल आया था परिजात, उसमें आपका ना नेगेटिव रोल था, तो उस पे लोगों के हेट्स और नेगेटिव रिव्यूज आए थे, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया था? इन्होंने तो परिजात की जिंदगी बनाई। मुझे जब वो रोल ऑफर हुआ था तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने एक्चुअली मना कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा कि मैं एक पॉजिटिव हमेशा से कैरेक्टर्स करती हूँ तो ये मुझसे होगा नहीं। तो हमारे डायरेक्टर शहजाद कश्मीरी बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये
तुमने करना है और तुम ही करोगी। तो फिर उनको मैंने कहा ये मैं कैसे करूँगी, कहते हैं तुम जाओ डायलॉग्स पढ़ो, याद करो और आ जाओ और परफॉर्म करो। तो आप सोचें कि वो लिटरली वो सारे सीन्स पता नहीं कैसे वन टेक में हमने किए। तो नेगेटिव रोल था बट मुझे नहीं पता था वो रोल इतना हिट हो जाएगा या कमाल था। सूट करेगा मुझे उसको डिलीवर करना। डायलॉग्स मुझे बड़े अच्छे लगे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और जब आपको डायरेक्टर बोल दे, उनके साथ मैंने पहले काम भी किया हुआ है, तो आई कुड हैव नॉट सेड नो टू इट। और सारा मेन कुछ उसमें है। ये था कि परिजात का जो जिंदगी बदलती है, मेरे डायलॉग्स वो क्रक्स था। दैट प्ले वन ऑल अवार्ड्स, तो हम तो लकी रहे कि हम उसका हिस्सा थे। छोटा माशाल्लाह वो से। भी हुआ बट वो कैरेक्टर्स बहुत उठ के बिल्कुल। बाहर आए। क्या जी बात। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साले। मेरा क्वेश्चन नताशा मैम से था कि आपने बहुत सीरियस के साथ काम किया है और आपको भी इस बारे में एक्सपीरियंस है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेक्स अ हीरो मोर अट्रैक्टिव देन यूजुअल? सबसे पहले तो एक्टिंग एबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद जाके मैंने देखा है बड़े सिंपल लुकिंग जिनके पास इतनी एक्टिंग नॉलेज और पावर होती है कि वो जब तक मतलब एक्टिंग के पन्ने पे नहीं आते तो पता नहीं लगता। तो आई थिंक सबसे अट्रैक्टिव तो ये है कि आपका काम अच्छा हो, सेकंड ये है कि आपकी प्रोफेशनलिज्म हो, ठीक है, जो आप कर रहे हैं उसको आप प्रॉपर अपनी लुक पे ध्यान दें, अपने कैरेक्टर पे ध्यान दें, अपने उसको पूरा प्रॉपर टाइम दें और वो करें, क्योंकि ये एक चीज़ है जो पर प्रोजेक्ट नहीं देखी जाती। ये जो चीज़ है ये आपको आगे तक लेके जाती है और एक्सपीरियंस भी इसी चीज़ से आता है। तो अट्रैक्टिव यही है कि आप अपना जो भी करें ऐसे करें कि जैसे वो कहते हैं ना कि छलांग मारनी है तो फिर दीवार दिल तो खोल मारो। के मारो, नहीं तो ना मारो। जी हमारा सेगमेंट है 2020 का। तो पहले आज आपसे स्टार्ट करते हैं हम। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अदनान सदीकी, फैसल कुरैशी और नुमान इजाज। तो सेल्फी किसके साथ है? अदनान के सदीकी साथ के साथ। सेल्फी हो जाएगी। स्माइल किनको दे रही हैं? मैं स्माइल दूंगी अदनान को और फैसल को कहूंगी आपका फ्लोर आ और गया नुमान है। इजाज साथ तस्वीर। और नौमान के साथ आपने तो अदनान सिद्दीकी के साथ सेल्फी नहीं, उन्होंने चेंज कर दिया, उनकी मर्जी उनकी सेल्फी। आप उन्होंने कैमरा जो मर्जी कर चांद पर जा रही हैं, एक स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओह माय गॉड। ऑप्शंस आपके पास हैं मुस्तफा अफरीदी और खलील रहमान कमर। मुस्तफा को छोड़ाऊंगी और खलील साहब नहीं, खलील साहब को लेके ही नहीं जा रही हैं आप, एक को ही लेके जा अच्छा सकती हैं। ठीक है, तो उनको मुस्तफा अफरीदी को आपने छोड़ उनको मैं दिया। छोड़ा। ठीक है, मुस्तफा अफरीदी आपको चांद पे छोड़ दिया उन्होंने। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुजदार और जनाब चौधरी परवेज लाई। ओह माय गॉड। दो में फ्री ने, जेड़ा मर्जी ला जाओ। परवेज इलाही साहब। परवेज इलाही साहब होंगे वो टाइटैनिक के ऊपर। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली अकबर और शान। अहमद अली। अहमद अली अकबर परिजात लाइफ जैकेट भी ले गए हैं। जी तानिया, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास हैं हमजा अली अब्बासी और अहद रजा मीर। हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी होंगे वो। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फरहान सईद, अहमद अली अकबर और अली रहमान। तो सेल्फी किसके साथ? सेल्फी है फरहान सईद के साथ। फरहान सईद के साथ। स्माइल किन को दे रही हैं? अली रहमान को। और फ्लोर किसका आ चुका हुआ है? कौन है? अहमद अली अकबर। वो ड्रामे से मीर है अहमद को देंगे और अली को बोल देंगे कि वो यार तेरा उनकी फ्लोर मर्जी आ है, गया। देखिए आप प्लीज इन्फ्लुएंस नहीं, ना आज करिए। ये जरा मुश्किल हो रहा है तो जनरल नॉलेज। यही जवाब है आपका कि सेल्फी जो है फरहान सईद, स्माइल जो है वो अली रहमान और फ्लोर आ गया है अहमद अली अकबर का। जी। ये फाइनल आंसर है। फाइनल दुख के साथ, लेकिन फाइनल दुख के साथ अली रहमान। बट आई आल्सो थिंक दैट अहमद अली अकबर इज अमेजिंग। बट ही इज ऑफ द लिफ्ट। ठीक है, ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफा और मोमना दुरैद। I think that I'll leave Fahad Mustafa because he'll find his way back.
फवाद मुस्तफा साहब, आप चांद पे रहेंगे। अब बिल्कुल सही फैसला था तो आपका जी कि तो आपने- पाकिस्तान और फिर मैं करांगा। तुम अपना बीच में फायदा ढूंढ लो। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और बिलाल अब्बास। टाइटैनिक पे टाइटैनिक पे तो सोचो भी मत। आई थिंक इट वुड हैव टू बी फवाद खान। फवाद खान होंगे, वो है बिलाल अब्बास साहब रह गए हैं जी। फवाद खान जाएंगे टाइटैनिक पे। डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मानूर हैदर, अलीज़े शाह, ज़ारा नूर अब्बास और फातिमा अफंदी। हाँ, ज़ारा नूर अब्बास। ज़ारा नूर अब्बास ले गई हैं, मानूर हैदर, अलीज़े शाह और फातिमा अफंदी नहीं लेके जा सकती। वो उनको तैरना आता है। किसको? किसको? उन तीनों को तैरना आता है तो वो खुद अच्छा, ये आप हमें ना बताइए, तो आपने उन तीनों को मैसेज करना है। नताशा जी, थैंक यू सो मच। तानिया, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू।